बच्चों अब हम 7वीं कक्षा के 4th लेसन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आप अपने देश के बारे में बोलते क्या बोलते हैं आप लोग? भारत देश महान है और भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा आप अपने देश के बारे में बोल सकते हैं। आप अब बोलने का पाठ का नाम क्या हो सकता है? बोलो बच्चों। अपना प्यारा भारत देश। क्या है अपना प्यारा भारत देश? अपना प्यारा भारत देश। अपना प्यारा भारत देश। बच्चों देखो आप चित्र में क्या क्या देख सकते हो। 15 अगस्त में, जनवरी 26 में आप झंडे को पहनकर कैसा निनाद करते हैं आप लोग? भारत माता की जय, जय भारत माता, ऐसे निनाद करते हैं ना बच्चों आप लोग झंडा को पहनकर। ये है चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? एक लड़का, लड़की और तिरंग झंडा। क्या है हमारा झंडा? तिरंग झंडा। कितने रंग होते हैं झंडे में? कितने रंग होते हैं हमारे झंडे में? 3 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। बोलो बच्चों क्या क्या हो सकता है 3 रंग? क्या क्या हो सकता है? यह है केसरिया। केसरिया। बीच में क्या हो सकता है? अशोक चक्र भी रहता है। क्या है? अशोक चक्र। ये किसका रंग है? 3 रंग। और एक क्या है? सफेद। सफेद। और ये क्या है? हरा। केसरिया, सफेद, हरा, ये 3 रंगों से मिलकर हम तिरंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरंगा। ये तिरंगा और एक लड़का, लड़की और भारत माता को हम चित्र में देख सकते हैं। कितने रंग होते हैं हमारे झंडे में? 3 रंग होते हैं। क्या क्या है वो? केसरिया, सफेद और हरा। और बीच में क्या है इसका नाम? अशोक चक्र। क्या बोलते हैं इसे? अशोक चक्र। देखो बच्चों सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? आप 15 अगस्त और जन 26 को क्या बोलते? कैसे निनाद करते? क्या बोलते अम्मा? मेरा भारत महान है, जय भारत माता, भारत माता की जय, जय हिंद, ऐसे नारे आप गाते हैं ना बच्चों? ये है बच्चों नारे लगा रहे होंगे। नारे लगाते बच्चों के मन में कौन सा भाव होगा? कौन सा भाव होगा बच्चों के मन में? सब भारतवासी एक है, हम सब भारतवासी है, ऐसे बच्चों के मन में हम देख सकते हैं। देखो बच्चों गाना क्या है भारत देश के बारे में? सुनो बच्चों। जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। और एक बार सुनो बच्चों। जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। देखो बच्चों अपने भारत देश के महानता के बारे में दिए गए हैं। जग में सबसे न्यारा देश। जग मतलब वर्ल्ड। कैसा है जग में अपना देश? सबसे भी न्यारा है। न्यारा मतलब यूनिक, स्पेशल, वेरी स्पेशल। जग में भी सबसे न्यारा देश है हमारा भारत देश, अपना प्यारा भारत देश। कैसा है अपने देश में? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जातियों के, सब भाषा बोलने वाले के लोग मिलजुल कर रहते हैं अपने देश में। अपने पाठशाला में भी देख सकते हैं बच्चों, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में कौन कौन रहते? हिंदू लोग रहते,
मुसलमान रहते और ईसाई लोग भी रहते हैं, मगर हम सब मिलजुल कर बैठते हैं, खेलते हैं, सब काम मिलजुल कर करते हैं। अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले भी हमारे देश में रहते हैं। फिर मगर हम क्या करते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एकता में अनेकता में एकता के साथ ऐसा भाव हमारे भारत देश में ही देख सकते हैं, क्योंकि अनेक धर्म के लोग, अनेक जाति के लोग, अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। कहाँ पे? हमारे भारत देश में देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं हमारा देश जग में सबसे न्यारा देश, ऐसा देश को हम कहाँ भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए भारत देश को क्या बोलते हैं? सबसे न्यारा भारत देश। ये भाव अपना पाठशाला से आरंभ होता है, अपने बच्चों में से आरंभ होता है। सब जातियों के बच्चों में हम मिलजुल कर खेलते हैं ना बच्चों, मिलजुल कर साथियों के साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा भाव अपने पाठशाला से आरंभ होता है। इसलिए कहते हैं भारत देश सबसे न्यारा देश। और एक देख बच्चों, ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। और क्या दिए? इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। ऊंचों शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसे फसलों वाला प्यारा देश। देखो बच्चों, हमारे भारत में ऊंचे ऊंचे शिखरों को देख सकते हैं। हमारे प्रकृति के कण कण से हमको कुछ ना कुछ संदेश मिलता है। अब प्रकृति में पहाड़ को देखकर हम क्या संदेश मिलता है? पर्वत मतलब क्या हो सकता है? पर्वत मतलब पहाड़, माउंटेन। ऐसे पर्वत से हम क्या सीख मिलते हैं बच्चों? बोलो एक बार। पर्वत दिखने में कैसा है? ऊंचा है। वो पर्वत से हम क्या सीख मिलते हैं? पर्वत जैसा हम भी उन्नत शिखर पाना चाहिए, ऊंचा पर्वत जैसे हम भी ऊंचा बनना चाहिए। ये सीख हम किससे मिलते हैं? पर्वत से मिलते हैं। और हमारा देश उन्नत शिखरों वाला देश है, उन्नत पर्वत वाला देश है। और क्या है? चंचल नदियों वाला देश। नदी मतलब हमारे देश में और क्या है? पर्वत है। और क्या है? नदी। नदी मतलब रिवर। ऊंचों शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। देखो हमारे देश में पर्वत है, नदी है और सोने चांदी हीरे जैसे फसलों वाला प्यारा देश। सोना मतलब क्या है बच्चों? बोलना। सोना मतलब गोल्ड। और क्या है? चांदी मतलब सिल्वर। हीरे मीन्स डायमंड्स। हीरे मतलब डायमंड्स। जैसे फसल, फसल मतलब क्रॉप्स, फसल मतलब क्रॉप्स। फसलों वाला अपना प्यारा देश। देखो बच्चों, अपना भारत देश में गांवों में जाते तो क्या देख सकते हैं? सोने चांदी जैसे हीरो वाले फसल को देख सकते हैं। फसल मतलब क्रॉप्स। कौन उगाते हैं अम्मा? तरह तरह के फसल।
बच्चों अब देखो, ऊंचों शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। ऐसा क्यों कहा होगा बच्चों? क्योंकि अपने गाँवों में किसान दिन रात मेहनत करके अपन के लिए फसल उगाते हैं, अन्न उगाते हैं, हम घर में बैठकर खा सकते हैं। कौन माँ दिन रात मेहनत करके गाँव में फसल उगाने वाला कौन है? किसान। कैसा है वो फसल दिखने में? सोने चांदी जैसा दिख रहा है वो फसल। देखो कवि ने कैसा वर्णन किया फसल को? सोना चांदी हीरे जैसे फसलों वाला प्यारा देश है हमारा भारत देश। हमारे भारत देश में ऊंचे पर्वत है और चंचल नदियां हैं और सोने चांदी हीरे जैसे फसलों वाला प्यारा देश। कौन उगाते अम्मा फसल हमको? कौन उगाते? किसान। किसान खेत में काम करते हैं और अनेक तरह तरह के फसल उगाते हैं, अन्न उगाते हैं। हम अपने भूख मिटा सकते हैं। अगर किसान नहीं हो तो अपना भूख कौन मिटाते अम्मा? कौन नहीं मिटा सकते? कौन है भूख मिटाने वाला? किसान है। इसलिए क्या बोलते किसान को? अन्नदाता। क्या बोलते किसान को? अन्नदाता। किसान दिन रात मेहनत करके अपन के लिए फसल उगाते हैं। इसलिए कवि ने क्या कहा? सोने चांदी हीरे जैसे फसलों वाला अपना प्यारा भारत देश। और क्या है? इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश, ऐसा धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। देखो बच्चों, इसके कण कण में संदेश मिलता है हमको। भारत देश में कण कण से एक संदेश मिलता है। देखो बच्चों, भारत के पर्वत से एक संदेश मिलता है, पेड़ से एक संदेश मिलता है। पेड़ से क्या संदेश मिलता है बच्चों आपको? पर्वत से ऊंचा शिखर पाना बोल के, अपना सिर उठाकर ऊंचा बनना बोल के पर्वत से संदेश मिलता है ना। पेड़ से क्या संदेश मिलता है बोलो बच्चों? क्या संदेश मिलता है पेड़ से? अपनों के लिए सब कुछ त्याग करना। ये पेड़ से हम सीख सकते हैं। पेड़ क्या क्या देते हैं हमको? खाने के लिए फल देते हैं और भगवान को माला बनाकर पूजा करने के लिए फूल देते हैं। और क्या देते हैं? पेड़ के नीचे बैठने के लिए छाया देती है और उसके तने को काटकर अनेक प्रकार के चीज़ें बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? मेज, कुर्सी, बेंचियाँ, खिड़की, दरवाजे, ये सब चीज़ें हम पेड़ से बना सकते हैं। ऐसा पेड़ अपन के लिए सब कुछ त्याग करते हैं। ऐसा गुण हम पेड़ से सीख सकते हैं। ऐसा भारत के कण कण में संदेश मिलता है। तरंग, समुद्र के तरंग से क्या संदेश मिलता है? समुद्र से गिरकर उठकर, गिरना फिर उठकर अपना उमंग, उमंग मतलब एम्बिशन, अपना उमंग को पार करना, इसे सक्सेस करना, अपना उमंग को सक्सेस करना, ये अपना तरंग से, तरल से मिलते हैं। समुद्र के तरंग से ऐसा गुण मिलते हैं। हम बोल सकते हैं हम प्रकृति के कण कण में कुछ ना कुछ संदेश हमको मिलता है। ऐसा पावन हमारा देश। पावन मीन्स पवित्र, होली प्लेस कहाँ है? हमारा भारत देश। यह धरती का स्वर्ग यही। धरती पर स्वर्ग कौन है? हमारा भारत देश। स्वर्ग जैसा दिखते हैं हमारा भारत देश। हरा भरा गाँवों में और ऊंचे ऊंचे शहरों में देखते, शहरों में कैसा है? बड़े बड़े इमारतों और पुराने इमारतों, चार मीनार, गोलकोंडा जैसे इमारत शहर में देख सकते हैं। और गाँव में क्या देख सकते हैं? हरा भरा फसलों को देख सकते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं पृथ्वी पर पावन देश कौन है? हमारा पवित्र भारत देश। पावन मतलब पवित्र। ऐसा पावन देश कौन है? हमारा भारत देश, अपना प्यारा भारत देश। समझ में आया ना बच्चों? कविता एक बार आपके लिए। जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश, ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसे फसलों वाला प्यारा देश, इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। देखो बच्चों, अपना देश के बारे में कितना अच्छा कविता लिखा है। हमारा झंडा क्या है? तिरंगा झंडा। तिरंगा में कितने रंग होते हैं बच्चों, बोलना। झंडा को कब लहराते हम लोग? आप पाठशाला में देख सकते हैं ना बच्चों, कब लहराते झंडा को? 15 अगस्त और जनवरी 26 को हम अपना राष्ट्रीय झंडा को लहराते हैं। झंडे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं ना। क्या क्या है बच्चों वो? केसरिया और एक सफेद और एक हरा, ये 3 रंग होता है। इसलिए क्या बोलते हैं अपने झंडा को? तिरंगा। क्या बोलते हैं? तिरंगा। और देखो बच्चों, जग में सबसे न्यारा देश, क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म के लोग और अनेक प्रकार के भाषाएं बोलने के लोग कैसे रहते हैं हमारे देश में? मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, एक दूसरे से सहायता करते हुए हमारे देश में देख सकते हैं। इसलिए हमारे देश को क्या बोलते? अनेकता में एकता। यह दृश्य हम कहाँ देख सकते हैं? अपना भारत देश में ही देख सकते हैं। इसलिए क्या बोले? जग में सबसे न्यारा देश बोल के अपना देश को बोला है। और क्या है हमारे देश में? ऊंचों शिखरों वाला देश। कैसा है हमारे देश में? ऊंचे ऊंचे शिखर मतलब पर्वत, पहाड़। कैसा है हमारे देश में? ऊंचे शिखर वाला अपना प्यारा देश। पर्वत मतलब माउंटेन। ये पर्वत से भी हमको संदेश मिलता है। क्या बोल के? हम भी पर्वत जैसा ऊंचा शिखर पाना बोल के ऐसा संदेश हमको पर्वत से मिलता है। और क्या है? चंचल नदियां भी हमारे देश में है। अनेक प्रकार के नदियां बहती है हमारे देश में। क्या क्या है मैं बच्चों? उदाहरण बोलिए। कृष्णा, गोदावरी, गंगा, कावेरी, ऐसे अनेक प्रकार के नदियां हमारे देश में बहते हैं। और सोने चांदी हीरे जैसे फसलों वाला प्यारा देश। देखो बच्चों, फसल को कैसा माना है कवि ने? सोने चांदी से माना है। कैसा है फसल? सोने चांदी जैसा दिख रहा है फसल। क्यों ने? किसान दिन रात मेहनत करके हमके लिए फसल उगाते हैं। हम अपने घर में बैठकर वो खाते हैं, अपने लिए अन्न उगाते हैं। इसलिए किसान को क्या बोलते हैं? अन्नदाता बोलते हैं। फसल को किससे बोला है? सोने चांदी से मना है। इसलिए सोने चांदी हीरे जैसे फसलों वाला प्यारा देश कहाँ है वो? अपना प्यारा भारत देश। और क्या दिया बच्चों? इसके कण कण में संदेश। भारत के कण कण में हमको कुछ ना कुछ संदेश मिलता है। अब बोले ना बच्चों, पेड़ से त्याग गुण मिलते हैं, पर्वत से ऊंचे शिखर पाना, तरंग से उमंग भर लेना। ऐसे ऐसे जग में वातावरण से और पर्यावरण से कुछ ना कुछ संदेश हमको मिलता है। ऐसा स्वर्ग कहाँ है? इस धरती पर स्वर्ग कहाँ है? अपना प्यारा भारत देश। ये है बच्चों अपना पाठ का सारांश। और भाषा की बात देख ले तो बच्चों आपको 4 वाक्य दिए हैं। इसमें कौन पहला आता, किस वाक्य पहले आता, आप ढूंढकर लिखना चाहिए। देखो बच्चों, ऐसा पावन है यह देश। अपना
अपना प्यारा भारत देश। और क्या है धरती का स्वर्ग यही। इसके कण कण में संदेश। इसमें पहला वर्ड क्या है बच्चों? फर्स्ट वन क्या है इसमें? इसके कण कण में संदेश। आप पोयम पढ़े ना बच्चों? इसका पहला क्या है? ये है फर्स्ट वन। और क्या है इसके बाद क्या आता? ऐसा पावन है यह देश, ये है दूसरा। और क्या है धरती का स्वर्ग यही, ये है तीसरा। और फोर्थ वन क्या है? अपना प्यारा भारत देश। अब बोलो बच्चों, इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग यही, अपना प्यारा भारत देश। ऐसा सीधा लिखना चाहिए बच्चों। और आपके लिए प्रश्न दे रही हूँ, क्या है वो? भारत देश में तुम्हें क्या प्यारा लगता है? यह है प्रश्न आपके लिए। भारत देश में तुम्हें क्या प्यारा लगता है? और एक कविता में भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया? ये दो प्रश्न आपके लिए बच्चों। और क्या है? हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है? किन किन कारणों से सुंदर लगता है? ये तीन प्रश्न आप लिखना चाहिए। और एक देखो बच्चों, एक चार्ट है, इसमें से आप शब्दार्थ लिखना चाहिए। डिब्बे में से एक जैसे अर्ध वाले शब्द को तालिका में बनाइए। ये देखो बच्चों, भूमि मतलब एक ही है, धरती मतलब एक ही है। यहाँ पे दिया देखो बच्चों, दुनिया, नयन, नक्षत्र, स्वर्ण, पवित्र, भूमि, बड़े, धरती, तारा, सोना, जग, ऊंचे, आंखें, और क्या है? पावन। एक ही मीनिंग आना, दो वर्ड्स को एक ही मीनिंग आना है। भूमि का मतलब एक ही है, धरती का मतलब एक ही है। ऐसे वाले शब्द को बताओ बच्चों। ये क्या है? दुनिया। और क्या बोलते दुनिया को? जग। देखो, दुनिया, इसका समानार्थी शब्द क्या है? जग। और क्या है? पवित्र। इसका एक ही वर्ड क्या है? समानार्थी शब्द पावन। और क्या है? स्वर्ण। इसको क्या बोलते हैं फिर से? सोना। और क्या है बच्चों? देखो, नयन मतलब आंखें, नयन।
आंखें। और क्या है बच्चों? तारा, नक्षत्र। तारा, नक्षत्र। ये है समान अर्थ वाले शब्द। ये लिखना बच्चों, आपके लिए होमवर्क क्या दिए मैं, क्या है क्वेश्चन आंसर्स। भारत देश में तुम्हें क्यों प्यारा है? भारत देश तुम्हें क्यों प्यारा लगता है? और एक देखो, भारत में कविता में भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा? भारत देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा? और अपना हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है? ये 3 प्रश्नों को आप लिखना चाहिए। यह है हमारा पाठ अपना प्यारा भारत देश। धन्यवाद।